बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूशन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्प्लॉय मास्टर फाइल क्रिएशन फॉर्म के। इसका मतलब ये है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और वो जब सैलरीज बनाती है अपने स्टाफ के लिए, तो सबसे पहले वो यही फॉर्म यूज़ करते हैं जिसको हम एम्प्लॉय मास्टर फाइल क्रिएशन फॉर्म कहते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, एम्प्लॉय मास्टर फाइल क्रिएशन फॉर्म को हम सोर्स 1 कहते हैं और पे 1 फॉर्म भी कहते हैं। ये फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं तो ये जो पहली दफ़ा एक बंदा अपॉइंट होता है या जब कोई न्यू एम्प्लॉय की हम हायरिंग करते हैं तो ये फॉर्म यूज़ होता है। अब प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल लाइफ दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि जो थियोरेटिकल होता है उसमें हमने जैसे पढ़ा होता है कि सैलरीज को डेबिट करना है या सैलरीज को क्रेडिट करना है, बट जो सैलरीज बनती किस तरह है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये भी काफ़ी एक प्रोसेस है। देन उसकी सैलरीज बनती है एंड देन हम उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, ये फाइल जो है, ये फॉर्म जो होता है इसको तो ऑलरेडी फिल करना होता है, बट इसके साथ जो हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच करने हैं, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको जिस हायर अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया हो, तो सबसे पहले हम उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं। तो वही डॉक्यूमेंट्स आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। फॉर एग्जांपल जो मैट्रिक के डीएमसी हो गई, देन उसके बाद एफएससी की डीएमसी हो गई, देन आपकी डिग्री हो गई, उसके बाद जो नेशनल आईडी कार्ड होता है वो, अपॉइंटमेंट लेटर जिस बेसिस पे आपको अपॉइंट किया होता है और कहाँ पोस्टिंग लेटर आपको कहाँ पे मतलब ट्रांसफ़र किया या कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है, वो वाला लेटर, उसके साथ सिग्नेचर स्पेसिमेन। जो सिग्नेचर आपने बिल्कुल करने होते हैं, जो आपका फिक्स सिग्नेचर हो, आप हर जगह करते हैं, वही सिग्नेचर स्पेसिमेन इसके साथ अटैच करते हैं और इस पे 3 सिग्नेचर आपसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे मैंने बताया है कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर्स के साथ इशू होगा। और दूसरा नेक्स्ट उसके बाद है चार्ज एग्जाम्पशन रिपोर्ट। चार्ज एग्जाम्पशन रिपोर्ट का मतलब ये है, जब आप फर्स्ट टाइम या आपके अगर किसी और जगह पे भी ट्रांसफ़र हुई हो, आप फर्स्ट टाइम उस जगह को ज्वाइन करते हैं, तो आपसे एक रिपोर्ट लिया जाता है जिसका मतलब है कि चार्ज एग्जाम्पशन रिपोर्ट। उसमें लिखा होता है कि मैं या कोई और मतलब एक्स वाई जेड, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ, इस टाइम आया हूँ और मैंने अपना चार्ज ले लिया। चार्ज मतलब कि बस मुझे चार्ज दिया गया, उसके बाद जितने भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो आपने ही परफॉर्म करना है और उसके रिलेटेड आपको अकाउंटेबल होना है किसी भी हेड के सामने जिस दिन से आपने चार्ज लिया हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए और आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करने होते हैं। इसके साथ एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो आपका है कि आपकी जो सैलरी होती है वो किस जगह पे आएगी, मतलब उसका लिंक कौन सा होगा, आपको इन हैंड दिया जाएगा। वैसे जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं, मतलब उनको नहीं दिया जाता बाय हैंड, बाय हैंड कोई भी नहीं दिया जाता। अगर 10,000 से उनकी सैलरी कम होती है तो उनको बाय हैंड दिया जाता है, बट आपकी सैलरी जब ज़्यादा होती है, 50 प्लस होती है, तो आपको मतलब प्रॉपर चैनल थ्रू आती है, बैंक्स के थ्रू आती है। तो यहाँ पे जौन सी बैंक में आप चाहते हैं जो आपके घर के साथ बहुत नज़दीक हो, तो आप उस बैंक का जो बैंक नंबर होता है या आपका अकाउंट नंबर होता है, वो वाले डॉक्यूमेंट्स इसके साथ मस्ट अटैच करने होते हैं। तो ये हो गया एम्प्लॉय मास्टर फाइल। इस फाइल को हम क्या करते हैं, इस फाइल को, ये फाइल भी आपको मैं बताती हूँ, बट इस फॉर्म को और इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हम सब कुछ इसके साथ अटैच कर देते हैं। जो हमारा हेड हुआ,
ठीक है, कोई अगर असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ या डायरेक्टर हुआ या प्रिंसिपल आपका हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टॉप हायरार्की में जो भी होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को सिग्नेचर करता है। फर्दर ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है ये प्रोसेस होके एजी ऑफिस जाते हैं। एजी ऑफिस अकाउंट जनरल होता है, देन आपको जो सैलरी होती है वो इशू होती है। सो ये थी सारी कहानी एम्प्लॉय मास्टर फाइल क्रिएशन फॉर्म की, कि किस तरह आप अपनी सैलरीज बनाते हैं और क्या क्या उसमें करते हैं। ओके, ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये आपको इजली मिल जाता है। जो लिंक होती है जो गूगल पे होती है, ये इजली आपको मिल जाती है कि गवर्नमेंट के जोन से भी क्रिएशंस फॉर्म होते हैं मास्टर फाइल, वो इसी तरह होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है कि एम्प्लॉय मास्टर फाइल क्रिएशन फॉर्म एंड फॉर्म पेज 1, ये क्लियर कट लिखा होता है क्योंकि इसको हम पे 1 कहते हैं। अच्छा, आप नीचे देखें कि ये हम पेरोल एंड जीपी फंड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जीपी फंड का जो कहानी होती है वो काफी बाद में होती है। आपकी जो सैलरी से डिडक्शन होती है देन आपका जीपी फंड बनता है। तो एक न्यूली जो अपॉइंट होता है उसके लिए यही फॉर्म हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वन लिखा होता है कि ऑफिस ऑफ द जोन से आपको जहाँ पे पोस्ट किया होता है उस ऑफिस का नाम हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। किस मंथ के लिए, अब फॉर एग्जांपल ये दिसंबर है तो हम दिसंबर मंथ यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है डीडीओ कोड। डीडीओ को हम कहते हैं कि ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर। ये भी हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये मस्ट होता है डीडीओ। तो इनका एक कोड होता है, ठीक है, डीडीओ कोड होता है जो कि हम यहाँ मेंशन कर देते हैं डीडीओ कोड को। ये एक तो डीडीओ ऑफिसर होता है और एक ही डीडीओ कोड होता है। तो डीडीओ कोड हमारे पास इंस्टीट्यूशन कोड होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कोड असाइन किया जाता है, तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये कोड है। तो ये हुआ, ये डीडीओ कोड हुआ। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, हमने लिखनी है कि किस चीज़ के लिए है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि सैलरीज है या ये सब कुछ हम इसको वो मेंशन कर देते हैं। फिर नीचे नीचे जो है पर्सनल एक्शन। पर्सनल एक्शन में डेट ऑफ एंट्री का मतलब है, एक होता है अराइवल करना, ठीक है। जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन मिलती है कि यू आर रिकमेंड फॉर दिस पोस्ट, सो देन आपने जाके और आपको एक नोटिफिकेशन देते हैं, उसमें उनके फर्दर टर्म एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि अगर आप इस टर्म एंड कंडीशन पे एग्री है तो आप एग्री होते हैं तो आप जाके एंट्री करते हैं, ठीक है। जब एंट्री करते हैं देन आपको वो एक अराइवल के बाद पोस्टिंग लेटर इशू करते हैं, तो उस पे वो क्लियर कट लिखा होता है। तो डेट ऑफ एंट्री का मतलब है कि जिस डेट से आपने एंट्री की होती है वो यहाँ पे मेंशन कर दे। फिर है करंट गवर्नमेंट। अब करंट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि कौन सा है, केपीके है या सिंध है या बलूचिस्तान है, वो यहाँ पे मेंशन कर दे। नेक्स्ट है एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब है कि ये लाइक परमानेंट है, या एक तो होता है परमानेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ एम्प्लॉय ग्रुप में हम लिख लेंगे कि ये परमानेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय ग्रेड। एम्प्लॉय ग्रेड का लाइक वो 17 है, 18 है, ये गजेटेड एम्प्लॉय होते हैं। इसके नीचे जो होते हैं वो नॉन गजेटेड होते हैं, जो 1 से लेके 15 तक ये सारे नॉन गजेटेड होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एम्प्लॉय की एनआईसी नंबर मेंशन कर, जो डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे आखिर में लिखा है डेट ऑफ एंट्री इन गवर्नमेंट सर्वेंट। जिस दिन से उसकी पोस्टिंग होती है तो वो वाला डेट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा जो से आपने आपके जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो शुरू से जो आ रहे हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आपका लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, फादर नेम क्या है। तो ये सारा इसमें हम मेंशन कर देंगे, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है।
ओके, यहाँ पे फिर कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यहाँ पे ये हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है सिटी ऑफ बर्थ क्या है, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, नेशनलिटी क्या है, कितने लोग आप पे डिपेंडेंट है, अगर आप इंडिपेंडेंट, ये सब कुछ यहाँ पे रिलीजन, ये सब कुछ यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट के वही लोग, अच्छा, डीडीओ कोड आपको मेंशन होता है, आपकी किसी भी इंस्टीट्यूट होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद उसका एक फंड सेंटर होता है, वो वाला कोड आप मेंशन कर देंगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आप गजेटेड है या नॉन गजेटेड है, ये भी मेंशन कर देंगे। एंड फर्दर है, आप अगर कैपी के है तो कैपिको को मार्क कर देंगे, या फेडरल गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, जो जो आप रिलेट करते हैं वो वाला आप मार्क कर देंगे। फिर अपने डेजिग्नेशन बताएंगे, अगर आप अकाउंट ऑफिसर है, या आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, या आप इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये सारा यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फंड सेक्शन क्या है, और ये पेरोल सेक्शन, ये सब कुछ। अच्छा, पेरोल सेक्शन का मतलब ये है कि एजी ऑफिस में डिफरेंट पेरोल सेक्शन है, 1 से लेके 10 तक है। तो वहाँ पे अब गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई हो गया कॉमर्स, हो गया हेल्थ, हो गई एजुकेशन, हो गई स्पोर्ट्स, हो गया, डिफरेंट सेक्टर्स है। तो वहाँ पे आपकी ये जो पे है, वहाँ पे उसके साथ लिंकेज करना होता है। अब हमारा जो सेक्टर है वो 009 है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मेंशन गलत करेंगे तो हमारी जो डॉक्यूमेंट्स होती है ये रिजेक्ट होके वापस आ जाती है। तो इस पे फिर फर्दर 15 डेज लगेंगे, तो ये काफी वो है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें तो बिल्कुल सही आंखें खोल के फिल करें, क्योंकि एक गलती से आपका सब कुछ रिजेक्ट होता है। अ, तो यहाँ पे पेरोल सेक्शन सही मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है, अपना एड्रेस लिखना है कि हाउस नंबर क्या है, केयर ऑफ क्या है, आपका पोस्टल कोड क्या है, सिटी कौन सी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, प्रोविंस कौन सा है, और अपना सारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है बेसिक पे। ओके, अब ये बेसिक पे इंफॉर्मेशन फिल करना बहुत ज़्यादा आसान भी है, और आपने बिल्कुल सही तरह से मेंशन करना है। अब यहाँ पे है बेसिक पे, ठीक है, आपका पे स्केल क्या है, 17 है, नहीं, आपका पे स्केल टाइप क्या है, ठीक है, आप वो मेंशन कर देंगे। फिर बीपीएस क्या है वो मेंशन कर देंगे, कि मतलब आपका कौन कौन सा। फर्स्ट वन है पे स्केल टाइप पे, आपका जो मतलब 1 से लेके 2021 तक जितने भी स्केल है आप वो मेंशन कर देंगे। फिर आपने ईयर लिखना है कि कौन कौन से ईयर में आप आते हैं, ठीक है, 20 है, 21 है, ये मेंशन कर देंगे। आपका ग्रुप कौन से आता है, ग्रेड 1 में आते हो, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, अपना लेवल मेंशन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है पेज। पेज में है कि वेज टाइप कौन सा है। अब यहाँ पे जो पेज होती है वो ग्रेड 1 से लेके एंड 20 तक आपको जो गवर्नमेंट का तो बिल्कुल क्लियर कट होता है, तो 1 से लेके 20 तक आपका जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वो जो एनुअल इंक्रीमेंट उसमें आता है वो आपको पता होता है। जैसे कि ग्रेड 16 का जो बेसिक पे है वो इस तरह 18,000 है, ग्रेड 17 का 30,370 है, तो वो यहाँ पे हमने मेंशन करना है। नेक्स्ट है कि शुरू में तो कोई भी लीव्स नहीं होती, तो ये नहीं, यहाँ इसको नहीं फिलअप करना होता। अपना बैंक डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन करने के, कौन सा ब्रांच है आपका, कौन सा पोस्टल कोड है, किस सिटी से है, बैंक अकाउंट क्या है, पेमेंट मेथड, ये सब कुछ यहाँ पे आपने मेंशन करना है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये सब कुछ नहीं इशू होता, ठीक है, बैंक डिटेल्स हमने फर्स्ट टाइम में नहीं मेंशन करना होता। उसकी रीज़न ये है
कि फर्स्ट टाइम आपको डिमांड ड्राफ्ट मिलता है जिसको हम डीडी बोलते हैं। उसके बाद जब आपके पास एक गवर्नमेंट का एक एविडेंस आ जाए या कुछ लेटर आ जाए, देन आप जाके बैंक को वो शो करते हो और उसके बेसिस पे फिर आपके अकाउंट्स बनते हैं। तो फर्स्ट टाइम नहीं होता। अब यहाँ आती है अलाउंसेस की बात। ये जो ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, जीपी फंड सब्सक्रिप्शन एंड क्रिएट डेटा स्पेसिफिकेशन, ये जब आप जीपी फंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपने देखा होगा कि जीपी फंड एंड न्यू अपॉइंटी के लिए हम ये बनाते हैं। जिस टाइम आपने जीपी फंड का आपका कोई वो हो, जीपी फंड निकालना हो, क्योंकि उसके भी फर्दर कुछ लिमिटेशन है कि कितने मंथ ईयर्स के बाद आपने निकालना होता है, तो उसके बेसिस पे फिर आपने ये जो इसके ब्लैंक्स होते हैं इसको फिलअप करना होता है। नेक्स्ट है अलाउंसेस। अच्छा, अलाउंसेस गवर्नमेंट के अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन होता है कि मेडिकल अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया। फिर उनके बाद एडहॉक्स होते हैं। 16 का एडहॉक। एडहॉक का मतलब ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट के बजट में इंक्रीज आता है और वो जो इनका फिस्कल ईयर होता है वो जुलाई से लेके और दूसरे जून तक होता है, ये इनका फिस्कल ईयर का पीरियड होता है। तो यहाँ पे लिखा होता है कि 10% इंक्रीज आया। फॉर एग्जांपल 2020 में कोविड-19 की वजह से इंक्रीज नहीं आया तो हम वो मेंशन नहीं करते, बट इन फर्दर 2021 में इंक्रीज आएगा तो फिर हम 19 की वजह से कोई भी इंक्रीज नहीं आया 21 में, इंशाल्लाह इंक्रीज आएगा तो उसके साथ फिर हम लिखेंगे कि एड हॉक 2021 10%। तो आपकी जो बेसिक पे होती है उसमें से 10% जब इंक्रीज आता है तो वो हमारे एडहॉक बन जाते हैं। और फर्दर इसमें जो अलाउंसेस होते हैं वो हमने इसमें मेंशन करना है। इसमें जो बेसिक पे होती है वो तो हमने ऊपर मेंशन करना होता है, लेकिन जो अलाउंसेस होती है वो हमने यहाँ पे मेंशन करना है। अब वेज टाइप का मतलब ये है कि हर एक अलाउंस का एक कोड होता है, ठीक है, और वो हमें गवर्नमेंट के जो वो होते हैं उन्होंने हमें असाइन किया होता है कि हाउस रेंट अलाउंस का ये कोड है। फर्दर उनका जो ये जो कन्वेंस अलाउंस है उसका ये कोड है। हर एक अलाउंस का डिफरेंट कोड होता है तो वो हम वेज टाइप में मेंशन करते हैं। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन में लिखनी होता है कि ये हाउस रेंट अलाउंस है। अगर किसी का हाउस रेंट अलाउंस नहीं होता तो उसका हम हाउस सब्सिडी हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। हाउस सब्सिडी क्या होता है कि आपका अपना घर होता है और उसमें आपको इनकम मिल रही होती है, अलाउंस मिल रहा होता है, तो उस बेसिस पे आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। तो इनके डिफरेंट टाइप वेज टाइप है और डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है। उसके बाद एडहॉक्स होते हैं, उसके भी अलग अलग वेज टाइप है और वो हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है। वहाँ पे जितने भी अमाउंट होते हैं वो हम मेंशन कर देते हैं। तो ये आ गई अलाउंसेस की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है डिडक्शन। डिडक्शन जो गवर्नमेंट ने आपसे डिडक्शन करनी है एंड देन आपको वो पेमेंट मिलती है, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जीपी फंड हो गया, वो आपसे डिटेक्ट होता है। नेक्स्ट है बेनॉल्वेंट फंड हो गया, वो भी आपसे डिटेक्ट होता है। एंड कुछ और एक दो वो होते हैं तो वो भी आपसे डिटेक्शन होके आ जाती है। जब ये हम मैनुअली ये सब कुछ फिल आउट कर देते हैं और प्रिपेयर्ड बाय, अब जिसने प्रिपेयर किया होता है वो वहाँ पे अपना स्टैंप लगा देता है, सिग्नेचर कर देता है। जो डीडीओ होता है, हर एक इंस्टीट्यूट में डीडीओ होता है, जो ड्राइंग डिस्पर्सन ऑफिसर होता है, वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं। देन इसकी ऑडिट होती है और जिस एम्प्लॉय होती है, जो भी एम्प्लॉय होता है वो वहाँ पे सिग्नेचर कर देता है और इसको हम फर्दर प्रोसेस करके जो इनका मेन ब्रांच होता है एजी ऑफिस अकाउंटेंट जनरल, वो वहाँ पे एंट्री कर देती है, वहाँ पे प्रोसेस होके आपको सैलरी इशू हो जाती है। तो ये सारी जो कहानी थी ये सोर्स वन की थी, जिसको हम कहते हैं मास्टर फाइल क्रिएशन फॉर्म। जो फर्स्ट टाइम हम जो सैलरी इशू करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उसके लिए हम ये फॉर्म क्रिएट करते हैं।
सो होप सो आपको पता लग गया होगा कि सैलरी किस तरह क्रिएट और जनरेट होती है। तो प्लीज़ आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।